गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, उसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो ज़्यादा समय न गवाते हुए। प्रश्न नंबर 1 है, कार्य का मात्रक है। देखना, जो कार्य होता है उसका मात्रक क्या होगा। कार्य W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। W बराबर क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो कार्य का मात्रक आप इससे क्या निकाल सकते हो, बल का मतलब न्यूटन गुणा विस्थापन का मतलब मीटर। तो हम निकाल सकते हैं न्यूटन गुणा मीटर, जो किसके बराबर होगा यहाँ पर, जूल के। तो कार्य का मात्रक हो गया जूल, और कार्य का मात्रक वैसे भी होता है न्यूटन गुणा मीटर, दोनों सही होंगे क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल का न्यूटन, विस्थापन का मीटर, न्यूटन गुणा मीटर जो जूल के बराबर होता है, तो जूल हो गया। दूसरा प्रश्न है, यदि बल F व विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बन रहा हो तो किए गए कार्य का मान होगा। देखो, बल व विस्थापन के मध्य थीटा कोण हो और बल व विस्थापन है, इनका गुणनफल ही कार्य होता है। तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, FS कोस थीटा। W बराबर हो गया FS कोस थीटा, यानी गए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। फिर अपन अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान हो तो गतिज ऊर्जा होगी। देखो, गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है अपन ने, 1/2 mv²। तो कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, वस्तु का वजन कितना है m और वेग है v, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो ये हो गया घ ऑप्शन, 1/2 mv²। नेक्स्ट है, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। कोई वस्तु अगर h ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित होने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कोई इसके लिए अपन फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई, यानी mgh। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर mgh, यानी क ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद है आगे का प्रश्न, जिसमें क्या पूछा है अपन से देखना। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति जो होती है कार्य करने की क्या होती है, दर है, उसी को शक्ति कहते हैं। तो इसका मात्रक वाट होता है। देखो, शक्ति P बराबर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। याद रखना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय उसका सेकंड। तो शक्ति का यूं भी कह सकते हो जूल/सेकंड, जो किसके बराबर होता है यहाँ पर, वाट के। तो वाट आ गया है ऑप्शन। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य का मान होगा। तो 1 किलोग्राम का द्रव्यमान है, उसको 4 मीटर ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, W बराबर mgh। तो m का मान यहाँ पर कितना है 1, जी का मान इसने दिया है कोष्टक में 10, और कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, एच का मतलब 4। तो 1 × 10 × 4, तो यहाँ उतरा गया 40। तो इस किया गया कार्य है उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान क्या रहता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु है, कोई ऊपर वस्तु है, तब उसकी देखो स्थितिज ऊर्जा है वो अधिकतम है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा शून्य है क्योंकि वस्तु रुकी हुई है, अभी गिरना शुरू नहीं हुई है। जैसे ही वस्तु यहाँ गिरेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा घटेगी, पर दोनों ऊर्जाओं का योग है वो नियत रहता है। तो क्या पूछा है, कुल ऊर्जा का मान है वो क्या रहेगा यहाँ पर, स्थिर रहेगा, नियत रहेगा। तो यहाँ ग ऑप्शन आ जाएगा, स्थिर रहता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, न उसे उत्पन्न किया जा सकता है, न उसे नष्ट किया जा सकता है। तो ऊपर से वस्तु गिर रही है तो प्रारंभ में उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, तो गतिज ऊर्जा शून्य है।
जैसे वस्तु गिरना प्रारंभ कर देगी अब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो इस प्रकार कुल ऊर्जा है वो स्थिर रहेगी। नेक्स्ट में क्या पूछा है 8 नंबर में, यदि एक वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखना इसमें वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, W बराबर 1/2 mv²। तो उसका वेग दुगुना कर दिया जाए, इस v का मान अगर अपन दोगुना कर दे यानी v का मान 2 रख दे तो इसका स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ अगर वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी होगी। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वह किलोवाट घंटा होता है। तो किलोवाट घंटा है हो जाएगा यहाँ पर घ ऑप्शन, किलोवाट घंटा है वो घ ऑप्शन है वो होगा, सॉरी घ ऑप्शन नहीं घ ऑप्शन, किलोवाट घंटा घ में दे रखा है। नेक्स्ट है, एक स्प्रिंग को प्रत्यास्थ सीमा में अक्ष दूरी तक संपीड़ित करने पर उसमें अर्जित स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। प्रत्यास्थ सीमा में अक्ष दूरी पर उसको संपीड़ित कर दिया यानी विस्थापित कर दिया तो अर्जित ऊर्जा का मान क्या होगा। अगर स्प्रिंग नियतांक के हो तो अर्जित ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा के बराबर होगा 1/2 के अक्ष स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ख ऑप्शन है 1/2 के अक्ष स्क्वायर। तो ख ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, देखना क्या पूछा है। कार्य की परिभाषा दीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। तो जो कार्य है किसे कहते हैं, W बराबर क्या होता है Fs, यानी F यानी फोर्स और S विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन ही कार्य है। तो अपन कह सकते हैं यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए, देखो W बराबर F गुणा S था ना कार्य, तो किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए तो वह S दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तो किया गया कार्य है वह इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो F गुणा S बराबर W हो गया। तो कार्य हो गया बल गुणा विस्थापन, W बराबर Fs और इसका मात्रक होगा MKS पद्धति में जूल। और वैसे निकालें तो बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर, तो कार्य का न्यूटन गुणा मीटर भी होता है और MKS में होगा जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का मात्रक लिखिए। देखो ऊर्जा का मतलब है कार्य करने की जो क्षमता है उसी को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता है उसी को ऊर्जा कहेंगे, कि व्यक्ति में कितनी ताकत है कि वो उस कार्य को कर सकता है। अगर व्यक्ति में ताकत ज़्यादा हो गई, ऊर्जा ज़्यादा हो गई तो वह आसानी से कार्य करेगा या जटिलता से कार्य होगा। इस ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होगा, जूल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना क्या पूछा इसमें, गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो गतिज ऊर्जा का मतलब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उसके कारण उसमें जो ऊर्जा निहित रहती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिशील वस्तुएं होती है उनमें गतिज ऊर्जा होती है और स्थिर वस्तु रहती है उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। तो गतिज ऊर्जा का मतलब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, जैसे उड़ता हुआ हवाई जहाज, नदी में बहता हुआ पानी आदि में कार्य करने की क्षमता उसमें विद्यमान गतिज ऊर्जा के कारण होती है। फिर पूछा है स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण वस्तु में विद्यमान जो ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा में वस्तु है वो स्थिर रहेगी। जैसे कोई वस्तु ऊपर है तो एक बार ऊपर है फिर उस ऊपर से नीचे गिरेगी तो शुरू में उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, जैसे गिरना प्रारंभ करती है तो उसकी गतिज ऊर्जा है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट में पूछा है ऊर्जा संरक्षण नियम बताइए। इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है ऊर्जा का क्षय सामान्यतः किन किन रूपों में होता है। तो ऊर्जा का क्षय है सामान्यतः ये जो निम्न रूप हैं इनमें होता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, ध्वनि ऊर्जा के रूप में। देखो
जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो वह एक रूप से 100% दूसरे रूप में नहीं बदलती, दूसरे रूप के अलावा कुछ अन्य रूपों में भी उसका कुछ क्षय हो जाता है। जैसे पंखा चल रहा होता है तो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पर जब पंखा चल रहा होता है तो कई बार क्या करता है, वो आवाज़ भी उत्पन्न करने लग जाता है, तो उसमें ऊर्जा का क्षय हो गया। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है क्योंकि पंखा चल रहा है, हवा लग रही है, तो यांत्रिक ऊर्जा बन रही है। पर यांत्रिक ऊर्जा के अलावा अन्य रूपों में भी उस ऊर्जा का कुछ क्षय हो रहा है। जैसे पंखा चल रहा है तो उनकी पंखुड़ियाँ आवाज़ कर रही है, तो आवाज़ यानी ध्वनि ऊर्जा में क्षय हो रहा है। साथ ही पंखा है वो कुछ गर्म भी हो रहा है, हाथ लगाने पर ऐसे महसूस होता है, तो इसका मतलब ऊष्मा ऊर्जा भी निकल रही है, तो ये क्षय हो गया। ऐसे ही जब बल्ब जल रहा होता है, अपना जो बल्ब है वो जल रहा होता है, तो कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलेगी? बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलेगी। वो बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पर आपने देखा होगा कि जो बल्ब जब जल रहा होता है तो यह खुद गर्म भी हो जाता है, ताप भी उत्पन्न करता है इसके आसपास एरिया में। तो यहाँ पर क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा है प्रकाश ऊर्जा में 100% रूपांतरित नहीं हुई, विद्युत ऊर्जा का कुछ क्षय हो गया। किस रूप में? ऊष्मा या तापीय ऊर्जा के रूप में। इस प्रकार यूँ कहा जाता है कि ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो वह एक रूप से 100% दूसरे रूप में न बदल कर इसका कुछ क्षय हो जाता है, जिससे कम रूप में ही बदल पाती है। आगे पूछा है, क्या एक 100% दक्ष निकाय बनाया जा सकता है? इसका मतलब है कि कोई ऐसी युक्ति बनाई जा सकती है क्या जो एक रूप से 100% जो ऊर्जा है उसको दूसरे रूप में बदल दे। जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में बताया है कि ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो उसका कुछ अन्य रूपों में भी क्षय होता है। तो यहीं पर अपन कहेंगे कि 100% दक्ष निकाय नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का क्षय कुछ रूपों में होता है, जैसे ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा व ध्वनि ऊर्जा है, इनमें भी होता है। तो ऊर्जा 100% एक रूप से 100% दूसरे रूप में नहीं बदलती है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, आप देखना क्या पूछा है इसमें, इसे करते हैं अपन। विद्युत ऊर्जा से आपका क्या अभिप्राय है? तो विद्युत ऊर्जा का मतलब है जो आवेशित कण हैं उनमें जो ऊर्जा निहित रहती है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि यूँ बताया जाता है कि किसी सुचालक तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन है उन पर ऋण आवेश होता है, तो आवेशित कणों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जब कण आवेशित होते हैं तो आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत क्षेत्र समीप के दूसरे आवेशित कणों पर बल निरूपित करता है और उन्हें गति प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा का संचरण होता है। क्योंकि जो आवेशित कण हैं उनके कारण क्या होगा, उन कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत क्षेत्र उन कणों पर बल लगाएगा, जिससे ऊर्जा प्रदान होगी, गति होगी और ऊर्जा का संचरण होगा। आगे पूछा है, कोई 3 प्रकार के विद्युत संयंत्रों के नाम लिखो। यानी ऐसी मशीनें ऐसी जिनसे विद्युत का उत्पादन होता है। तो कौन कौन से दिए हैं यहाँ पर, 3 प्रकार के पूछे हैं। एक है कोयला संयंत्र, देखो यहाँ काफ़ी दे रखे हैं। कोयला संयंत्र में पता होगा आपको कि जो कोयला होता है उसको गर्म करते हैं, फिर ऊपर जो बर्तन होता है उसमें भाप पानी रहता है और पानी को गर्म करेंगे तो कोयले से भाप बनेगी, कोयला गर्म होगा तो। और वो भाप जैसे ही टरबाइन पर गिरती है तो टरबाइन घूमता है और टरबाइन का संपर्क जनरेटर से होता है, जिससे जनरेटर विद्युत का उत्पादन करता है। ऐसे ही नाभिकीय संयंत्र है, इसमें नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन जो अभिक्रियाएं हैं उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे फिर विद्युत का उत्पादन होता है। जल विद्युत संयंत्र है, इसमें जल को उच्च वेग से टरबाइन पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमने से टरबाइन का संपर्क जनरेटर से होता है, तो जनरेटर विद्युत का उत्पादन करता है। पवन ऊर्जा संयंत्र है, इसमें जो पवन चक्की चलती है तो उसका संपर्क जनरेटर से होता है। ऐसे ही सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर प्रकाश, वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र, इस प्रकार 3 युक्तियाँ बतानी है जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का मात्रक लिखिए। शक्ति क्या था? देखो P बराबर था W/T। तो कार्य करने की बटा समय है तो दर कह सकते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। माना कोई साधन दे दिया यहाँ पर, T समय में W कार्य कर रहा है
तो साधन की शक्ति निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा? P बराबर W बटा T। इसका मात्रक क्या होगा? W यानी वर्क, कार्य का मात्रक होता है जूल, और टाइम यानी समय का होता है सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया जूल बटा सेकंड, या इसी को अपन क्या कह देते हैं? W यानी वाट कह देते हैं। आगे पूछा है, घरों में बिजली की खपत कम करने के लिए कौन सी लाइट का उपयोग उचित होगा? देखो, घरों में जो बिजली की जो खपत कम हो, यूनिट अपनी कम आए और बिजली का भार कम पड़े, यानी कम रुपए बिल के आए, इसके लिए घरों में अपन CFL और LED लाइट का उपयोग करेंगे। इन दोनों में भी बेस्ट पूछा जाए तो कौन सा होगा? LED। CFL पूरा नाम सिरेमिक फ्लोरेसेंस लैम्प, LED का पूरा नाम लाइट इमिटेड डायोड है। ठीक। नेक्स्ट, नए घरेलू बिजली के से चलने वाले उपकरणों को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो एक बात, कई बातें हैं, मुख्य तो स्टार रेटिंग बात है कि कभी भी नए बिजली के उपकरण हम खरीदने चाह रहे हैं, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो ज़्यादा स्टार रेटिंग वाला उपकरण खरीदना है। देखो, उन उपकरण पर स्टार रेटिंग लिखा होता है, स्टार, तो फिर वो रेड कलर में कितने स्टार वाला है, एक 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला। तो सबसे ज़्यादा स्टार रेटिंग वाला जो उपकरण होगा वह विद्युत की खपत उतनी ही कम करेगा। तो ज़्यादा स्टार रेटिंग वाला उपकरण खरीदना है। ये स्टार रेटिंग वाले जो उपकरण हैं 30% तक बिजली की खपत कम करते हैं। और दूसरा दिया है कि हमें उतनी ही क्षमता का साधित्र यानी उपकरण खरीदना है जितनी हमारी आवश्यकता है, कि आवश्यकता अनुसार ही उपकरण है उनको खरीदना चाहिए। आगे पूछा है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। कोई वस्तु है, मान लो, उस पर बल लगाया कितना? 20 न्यूटन। तो F का मान कितना हो गया? 20 न्यूटन, और वह 10 मीटर विस्थापित हो गई। तो ये वस्तु चल कितनी दूर गई? 10 मीटर तक। तो S कितना हो गया? 10 मीटर। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हम बल, विस्थापन और कार्य में क्या संबंध बताते हैं? W बराबर होता है, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। W बराबर होता है F गुणा S। तो W बराबर F का मान कितना होगा? 20, और S का मान है 10, यानी 20 गुणा 10 तो 200। तो 200 न्यूटन गुणा मीटर, और न्यूटन गुणा मीटर को ही क्या कह देते हैं? जूल। तो 200 जूल भी हम कह सकते हैं। तो उत्तर 200 आ जाएगा। आगे है, एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट लगता है। तो व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। क्या दे दिया अपन को? 30 किलोग्राम, यानी द्रव्यमान दे दिया 30 किलोग्राम, 2 मीटर ऊपर उठाते हैं, विस्थापन कितना, ये ऊंचाई कितनी हो गई है? विस्थापन 2 मीटर, और समय 1 मिनट, जिसको सेकंड में बदले अपन तो 60 सेकंड। तो व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। देखो, शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो P बराबर क्या हो गया? W बटे T। पर यहाँ कार्य नहीं, अगले ने समय दे दिया पर कार्य नहीं दिया है। अगले ने कार्य की जगह क्या दे दिया? द्रव्यमान दे दिया, ऊंचाई दे दी, और G यानी गुरुत्वीय त्वरण दे दिया। तो इस स्थिति में कार्य, कौन सा कार्य होगा? किसी वस्तु को नीचे से ऊपर उठा रहे हैं या ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो ध्यान रखना उसमें स्थितिज ऊर्जा है वो निहित होती है। तो कार्य क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला W की जगह है mgh आएगा। तो P बराबर आ गया mgh बटे T। अब सारे मान दे रखे हैं, अपन इसे आसानी से कर सकते हैं। M का मान है 30, G का मान दिया है 10, और H का मान दिया है 2। 30 गुणा 10 गुणा 2 बटा टाइम कितना सेकंड है? 60 सेकंड, तो बटा 60। अब क्या करेंगे अपन? तो इनको 30, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 है तो 3 दूनी 6, यानी 2 आ गया, और यहाँ पर था 10 तो 2 से कट गया ये, तो कितना उत्तर आ गया? अंत में इसको हल करते हैं तो 10 वाट उत्तर आ गया, 5 आ गया। 5 गुणा 2 10, डायरेक्ट यहाँ लिखा है मैंने, 10 वाट आ गया। ठीक है, 30 गुणा 10 गुणा 2, 30 मान क्या दे रखा है? M, 10 G, 2 H बटा 60 सेकंड है। 30 गुणा 10 गुणा 2 बटा 60, तो इधर जीरो से जीरो कैंसिल, और 3 6 बच गए, तो 3 2 से कैंसिल, फिर 2 10, तो 5 आ गया। 5 गुणा 2 10, तो यहाँ 10 उत्तर आ गया, 10 वाट। फिर है नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, उसमें पूछा है 60 वाट का एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, तो 30 दिन में कुल कितनी विद्युत यूनिट का उपभोग होगा?
तो 60 वाट। पी कितना दे रखा है 60 वाट। टाइम कितना दे रखा है 8 घंटे। और कितने दिन 30 दिन तक जला रहे हैं, तो कुल टाइम कितना हो गया 8 घंटा। तो एक दिन का हुआ, तो 30 दिन का निकाले, 8 गुणा 30 तो आ गया 240। तो कार्य है वो क्या होगा शक्ति गुणा समय, क्योंकि हम जानते हैं देखो P बराबर क्या था W/T। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो हम कार्य निकाल रहे हैं P बराबर W/T, तो वज्र गुणन कर दो तो W बराबर हो गया P गुणा T। तो P का मान है यहाँ पर कितना दे रखा है 60 और T का मान है 240 दे रखा है। तो 60 और 240 इनको हल यानी 60 को 240 से गुणा करें तो आएगा 14,400। 14,400 वाट घंटा आएगा। ठीक है, और वाट घंटा को किलोवाट में बदले तो 1000 का भाग लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। तो 1000 का भाग लगाएंगे, 3 जीरो है तो यहाँ पर अपन यहाँ पॉइंट लगा देंगे 3 छोड़कर, तो 14.4 किलोवाट आ गया। या 1 किलोवाट को 1 यूनिट भी कहते हैं, तो 14.4 यूनिट या किलोवाट आ गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।